Assalamualaikum students. I am Ashif Sen, your mathematics teacher from Laboratory High School, University of Agriculture, फैसलाबाद. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ करने वाले हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, रास्त एंड माकूस तनासब. तो इसमें हमारे पास जो की पॉइंट्स हैं उनके अंदर रेशियो आ जाती है और कॉन्टीन्यूड रेशियो. तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेशियो क्या होती है और उसका सिंबल क्या होता है. स्टूडेंट्स, रेशियो क्या है? ये रिलेशन है, ताल्लुक़ है दो मिकदारों के दौरान. रेशियो इज़ ए न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज़. दो या दो से ज़्यादा मिकदारों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसे हम रेशियो कहते हैं और इसको डिनोट किया जाता है डबल डॉट के साथ. कॉन्टीन्यूड रेशियो क्या होती है? स्टूडेंट्स, इफ़ टू रेशियोज़ ए और बी, एक ये रेशियो है हमारे पास और दूसरी रेशियो कौन सी है? बी और सी आर गिवन. अगर हमें दो रेशियो गिवन हो फॉर थ्री क्वांटिटीज़, तीन क्वांटिटीज़ के लिए हम दो रेशियो बना सकते हैं. एक ए और बी के दौरान एक रेशियो होगी और दूसरी रेशियो होगी बी और सी के दौरान. देन द रेशियो ए, रेशियो बी, रेशियो सी, तीनों की जो कंबाइन रेशियो है इसे हम कहते हैं कॉन्टीन्यूड रेशियो. और इसको लिखा जाता है ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते हैं. तो जब हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो एक ही लाइन में ए रेशियो बी रेशियो सी लिखना है. तो इसे हम कहते हैं जी स्टूडेंट्स कॉन्टीन्यूड रेशियो. और ये बनती कैसे है? एंड इज़ फार्म्ड फ्राम अदर टू रेशियोज ए बी एंड बी सी टू एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन थ्री क्वांटिटीज़. मतलब तीन क्वांटिटीज़ के दौरान ताल्लुक़ शो करने के लिए हम कॉन्टीन्यूड रेशियो को बनाते हैं. और ए रेशियो बी रेशियो सी ऑलवेज़ राइट कॉमन नंबर. नोट ये है कि कॉमन नंबर जो है उसको आपने हमेशा मिडल में रखना होता है. दोनों रेशियो के दौरान जो कॉमन नंबर होगा उसको आप मिडल में रखेंगे, मिडल ऑफ अदर एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू अबव मेथड. ये स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल की तरफ आ रहे हैं. एग्जांपल हमारे पास है द रेशियो ऑफ थ्री क्वांटिटीज़ ए बी सी आर एज ए और बी की रेशियो है 1:2 एंड बी और सी की है 2:3. तो इनमें हमारे पास कॉमन नंबर कौन सा है? बी कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स. पहली जो रेशियो ए और बी की, इसके अंदर बी की वैल्यू 2 है और जो दूसरी रेशियो है बी और सी की, उसके अंदर भी बी पहले नंबर पर है. तो जो पहले ही है बी और सी की इक्वल है 2 और 3 के, तो बी की वैल्यू 2 है और सी की 3 है. अब हमने इनकी कॉन्टीन्यूड रेशियो फाइंड करनी है. कॉन्टीन्यूड रेशियो क्या है? तीनों मिकदारों के दरमियान कंबाइंड रेशियो फाइंड करनी है, ए रेशियो बी रेशियो सी. तो हम इनको एक तरतीब में लिखेंगे, जो इनमें कॉमन आ रहा है उसको सेंटर में हमने लिखना है. ए बी सी. ए और बी की रेशियो क्या है? 1 और 2. एक इनकी वैल्यू हमें गिवन है 1 और 2 और दूसरी क्या है? 2 और 3. बी की दो दफ़ा वैल्यू है, पहली वैल्यू ए और बी के दौरान है 1 और 2 और दूसरी वैल्यू है बी और सी के दौरान. तो हमने बी की जो दूसरी वैल्यू है उसे 2 के नीचे ही 2 को लिखा है और सी के नीचे 3 को लिखा है. उसके बाद हमने इन तीनों को आपस में कंबाइन लिखा है. 1 को 1, ए की वैल्यू को सीधी ए 1, पहली जब नंबर जो है पहली रेशियो जो है वो 1 बन जाएगी और दूसरी बी दोनों में कॉमन है तो हम उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे और तीसरा जो है वो 3 है, थर्ड रेशियो. तो ए रेशियो बी रेशियो हमारे पास क्या आएगी? 1:2:3 आ जाएगी. इसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूड रेशियो. जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है कि अगर ये तो बी की वैल्यू जो नंबर दो दफ़ा आ रहा है उसकी वैल्यू सेम है, अगर उनके दौरान कॉमन है. अगर अब मसला ये है कि अगर बी की वैल्यू जो है वो सेम ना हो तो हम क्या करेंगे? इफ़ क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ टू रेशियोज आर नॉट इक्वल, मतलब जो दोनों रेशियो के दौरान जो कॉमन एलिमेंट है, जैसा कि बी आ रहा था पिछले वाले एग्जांपल के दौरान, तो उसमें बी की वैल्यू जो है वो दोनों में सेम थी. अगर बी की वैल्यू मुख्तलिफ होगी तो हम क्या करेंगे? हमने उस वक़्त ये वाला मेथड अप्लाई करना है, ए रेशियो बी, ए और बी की रेशियो और फिर सी और डी की रेशियो लिखनी है. तो हमने क्या करना है? ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है पहले एलिमेंट निकालने के लिए, बी को सी के साथ, सी को बी के साथ और बी को डी के साथ. पहला एलिमेंट बनाने के लिए हमने ए सी को मल्टीप्लाई करना है तो हमें पहला एलिमेंट मिलेगा और दूसरा एलिमेंट बनाने के लिए हम सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरा एलिमेंट बनाने के लिए बी को डी के साथ. तो स्टूडेंट्स, इस रेशियो के साथ आगे हमने एक एग्जांपल की है, सलीम और
हैदर के दरमियान, सलीम और हैदर के दरमियान कितनी रेशियो है? 2 और 3 की। और इमरान और सलीम के दरमियान है 1 और 5 की। तो इनमें कॉमन कौन सा नेम आ रहा है? 2 दफ़ा सलीम आ रहा है, तो सलीम को हमने सेंटर में रख लिया। तो पहले के अंदर सलीम की क्या वैल्यू थी? 2:3 थी। हमने हैदर को पहले लिखा है और सलीम को बाद में। तो हैदर की रेशियो थी 3। हैदर की वैल्यू क्या थी? 3 और सलीम की 2। तो 3 और 2 की रेशियो पहले बनाई है। तो उसके बाद सलीम और इमरान के दरमियान है, तो इनके दरमियान क्या है? 5:1। इमरान की 1 है और सलीम की 5 है। तो सलीम की जो 5 है उसको हमने सलीम के नाम के नीचे लिखा है और इमरान को आगे उसकी वैल्यू लिखा है। उसके बाद हमने ये जो नॉट इक्वल वाला फार्मूला है उसको अप्लाई किया है कि 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हैदर की रेशियो मिल जाएगी, 5 को 2 के साथ सलीम और 2 को 1 के साथ तो इमरान की। दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंटिन्यूड रेशियो। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पी रेशियो क्यू हमें गिवन है 1:2 की रेशियो है और क्यू रेशियो आर जो है 1:2 की है वो भी। तो इसमें क्यू नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा क्यू की वैल्यू 2 है, एक दफ़ा क्यू की 1 है। तो हम क्यू रिपीट है तो उसको सेंटर में लिखेंगे पी क्यू आर। तो अब हमने इनकी वैल्यूज़ लगा देनी है। पी और क्यू के दरमियान रेशियो है 1 और 2 की, और क्यू और आर के दरमियान रेशियो क्या है? 1 और 2 की है। तो वो भी हमने 2 तरह से, यहाँ पर वैल्यू मुख्तलिफ हैं तो हमने मल्टीप्लाई करवाना है नंबर्स को। पी वाले नंबर को क्यू के दूसरे नंबर के साथ, मतलब पी वाले को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिल जाएगा पहला एलिमेंट। 1 को 2 के साथ क्यू वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्यू की वैल्यू मिल जानी है। अगर क्यू का नंबर और आर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें थर्ड रेशियो मिलेगी। तो पी क्यू आर की रेशियो हमारे पास क्या बनेगी? 1:2:4। ये स्टूडेंट्स अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एल और एम के दरमियान जो रेशियो है वो है हमारे पास 1:5 एंड एल और एन के दरमियान रेशियो है 5:6 की। तो हमने फाइंड करनी है इनके दरमियान कंबाइन रेशियो, एल रेशियो एम रेशियो एन। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? जो कॉमन नंबर आ रहा है उसको सेंटर में लिखना है। तो इसमें एल जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है तो एल सेंटर में आ जाएगा। एम को हम पहले लिख लेंगे। एम और एल के दरमियान रेशियो क्या बन जाएगी? 7:1। और उसके बाद हमने क्या लिखना है? एल और एन के दौरान जो रेशियो है 5 और 6 की। तो फिर हमने इनको भी मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा? 7 × 5 35 पहले रेशियो पहला नंबर, और दूसरा क्या बनेगा? 5 × 1 तो 5 बन जाएगा। और तीसरा हमारे पास क्या बनेगा? 6 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगी एम रेशियो एल रेशियो एन। हमने बनाना था एल रेशियो एम रेशियो एम। तो हम इनकी वैल्यूज़ को एक तरतीब के साथ लिख लेंगे। लिखने के बाद एल की वैल्यू क्या बन रही थी? फर्स्ट नंबर पे 35 था, एम की 5 थी और एन की 6। तो अब हम एल की जो है 5 लगा देंगे पहले, और एम की जगह एम दूसरे नंबर पे लिखेंगे तो उसकी वैल्यू दूसरे नंबर पे लगा देंगे, और एन की तीसरे पे। तो ये बनेगी 5:35:6। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अहमद इरफान गॉट ए प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 5 और 4। अहमद और इरफान के दरमियान रेशियो क्या बन रही है? 5 और 4 की। एंड इरफान एंड वसीम गॉट इन द रेशियो ऑफ 8 और 9। अहमद इरफान एंड वसीम बिजनेस में किस प्रॉफिट किस रेशियो के साथ ले रहे हैं? अहमद और इरफान की 5 और 4 की रेशियो है एंड इरफान एंड वसीम की 8 और 9 की है। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। हमने इनके दरमियान प्रॉफिट की रेशियो फाइंड करनी है तीनों के दौरान, अहमद इरफान एंड वसीम की। तो इनमें इरफान जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। इरफान को सेंटर में लिख लेंगे। तो अहमद और इरफान की रेशियो क्या बनेगी? 5 और 4 की रेशियो बन जाएगी। और उसके बाद है इरफान एंड वसीम, तो इनके दरमियान 8 और 9 की बनेगी। तो हमने उसके बाद इनको मल्टीप्लाई आपस में करवाना है। 5 × 8 40, 8 × 4 32 एंड 4 × 9 36 बन जाएगा। अब ये तीनों नंबर जो है 4 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या बना? 40 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 10, 80 32 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 8 एंड 36 को अगर हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 9 बनेगा। अहमद इरफान और वसीम की क्या रेशियो बनेगी? 10:8:9। जी, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है बताया गया है कि ज़ारा और मोना की जो रेशियो है वो 4 और 5 की है एंड मोना और कोमल की जो रेशियो है वो 4 और 5 की है। तो इनमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? मोना। मोना को हमने जो है सेंटर में लिखना है।
तो ज़ारा और मोना की रेशो है 4 और 5 की, एंड मोना एंड कोमल की है 4 और 3 की। तो हमने इनको मल्टीप्लाई करने हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 बन जाएंगे, एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 20, एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 15। इस तरह से हमें तीनों के दरमियान रेशो मिल जाएगी। तो ये ज़ारा, मोना और कोमल की रेशो क्या बनेगी? 16, 15 और 20 की। जी स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 6 जो है, इसकी जो एक्सरसाइज है हमारे पास है 6.1। ये हमारी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज का लेक्चर इतना ही है स्टूडेंट्स। अगर कोई मसाइल हों तो वो आपने मैसेज करके पूछ लेने हैं। अल्लाह हाफिज़।